एक दिन मैं अपने नए घर में रहने आया ही था कि अचानक एक मुर्गी न जाने कहां से आकर कमरे में दिखाई दी। मैंने मकान मालिक से पूछा तो उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा कि यह पिछले किराएदार की छोड़ी हुई है, अगर चाहो तो रख लो वरना खुद ही देख लो क्या करना है। मजबूरी में मैंने उसे रहने दिया और उसे दाना देने के लिए मुट्ठी भर चारा उठाया। जैसे ही मैं कमरे की सफाई करने लगा तभी अचानक वह मुर्गी इंसानों की तरह बोली, हिलो मत। मैं डर के मारे वहीं रुक गया और अगले ही पल छत की लकड़ी का एक टुकड़ा मेरे ठीक सामने गिर पड़ा। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मुर्गी बोल सकी है। मैंने सोचा शायद मैं थकान की वजह से भ्रम देख रहा हूँ। लेकिन अगले दिन जब मैं घर से बाहर जाने वाला था तभी फिर से उसी मुर्गी की आवाज आई। उसने मुझे चेतावनी दी कि आज लाल टोपी मत पहनना, ये तुम्हारे लिए अशुभ होगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर बैठ गया, लेकिन मैंने उसकी बात याद रखी। शाम को जब मैं काम से निकल रहा था तो तेज बारिश होने लगी। मेरे बॉस ने मुझे बारिश से बचने के लिए एक लाल बांस की टोपी दी, लेकिन मुर्गी की बात याद करके मैंने साफ मना कर दिया। तभी मेरा एक सहकर्मी आया, उसने वह टोपी ले ली और पहनकर चला गया। अगले दिन सुबह मैंने सड़क पर भीड़ देखी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वही सहकर्मी हादसे का शिकार हो गया था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर के मारे तुरंत घर वापस भागा। घर पहुंचकर मैंने उस मुर्गी से पूछा कि वह भविष्य कैसे जानती है, लेकिन इस बार वह चुप रही। जब मैं जाने लगा तभी उसने फिर से कहा कि आज रात 10 बजे से पहले घर लौट आना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। उसकी यह बात पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमती रही। लेकिन उसी दिन मेरे बॉस को अचानक कहीं जाना पड़ा और उन्होंने मुझे अस्पताल में रुककर मरीजों का ध्यान रखने को कहा। समय धीरे धीरे बीता गया और 10 बजने वाले थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। जब मैं सारे मरीजों का काम खत्म कर चुका था तब दीवार की घड़ी में 10 बज चुके थे। तभी अचानक मुझे लगा कोई मेरी ओर आ रहा है। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि सामने मेरा बॉस खड़ा था। मैंने सोचा शायद मुर्गी की भविष्यवाणी गलत हो गई, लेकिन बॉस ने बताया कि दीवार की घड़ी खराब है और आधा घंटा आगे चल रही है, यानी अभी 10 बजे नहीं हुए हैं। ये सुनकर मैं तुरंत अपना सामान समेटकर घर के लिए निकल पड़ा और ठीक 10 बजे घर पहुंच गया। मुझे लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मेरे बॉस की आवाज आई कि इमरजेंसी है, दरवाजा खोलो। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था तभी मुर्गी ने फिर से कहा, दरवाजा मत खोलना। ये सुनकर मैं डर गया और मैंने बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा कि आज दोपहर जिस लड़की का इलाज हुआ था उसे क्या बीमारी थी। बाहर से आवाज आई, उसे बस हल्का सा जुकाम था। ये सुनकर मेरा खून जम गया, क्योंकि उस दिन कोई लड़की इलाज के लिए आई ही नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि बाहर मेरा बॉस नहीं है। मैं डर के मारे दरवाजे को और कसकर पकड़ लिया। तभी बाहर की आवाज अचानक बदल गई और एक डरावनी औरत की आवाज में बदल गई। वह आवाज बिल्कुल उसी महिला सहकर्मी जैसी थी जिसका पिछले दिन हादसा हुआ था।